I welcome you all in the next video tutorial of quality assurance tutorial. In this video, we are going to cover a simple concept of SOP. So before starting, this is for educational purposes only. There is no commercialization involved, and please refer to always books in case of any deviation. So before starting, let's see the definition of SOP as per ICH. So ICH defines SOP as a detailed written instruction to achieve uniformity of the performance of a specific function. So yes, it is a set of written instruction that document a routine or repetitive activity which is followed by employees in an organization. किसी भी संस्थान में SOPs बनाए जाते हैं. मान लीजिए अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, उसमें भी हम अगर फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे फोकस करें, कोई भी मशीन है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उसका एसओपी निर्धारित होता है कि किस तरह से उसको चलाना है, किस तरह से उसमें हमने काम करना है, किस तरह से वो मशीन रन होगी, क्या उसकी इक्विपमेंट को हैंडलिंग करने के प्रोसीजर्स क्या है, उसकी मेंटेनेंस किस तरह से होगी, उसका वैलिडेशन प्रोसीजर क्या है. ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन एंड प्रिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म ऑफ एसओपी. So yes, it provides information to perform job properly and consistently in order to achieve predetermined specification and quality end result. अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, yes, it ensure that processes continued uninterrupted and are completed on a described schedule. It ensure that no failure occur in manufacturing and other processes that would harm anyone in the surrounding community. It also ensure that approved procedures are followed in compliance with the company and the government regulation. It also serve as a training document for teaching user about the processes for which SOP was written. Yes, it is serve as a checklist for auditor also, and there are different formats of SOP. एसओपी के अलग अलग फॉर्मेट्स है, उसमें 5 एलिमेंट्स होना जरूरी है. सबसे पहले एक रिटन डॉक्यूमेंट है, उसमें टाइटल पेज होगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स होगा, प्रोसीजर, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल के बारे में गाइडेंस दी गई होंगी और रेफरेंसेस. अगर हम प्रोसीजर पे फोकस करें, टाइटल पेज तो सिंपल है, टेबल ऑफ कंटेंट में उसका कंटेंट दिया होगा कि किस पेज नंबर में क्या चीज मेंशन्ड है. तो लेट्स फोकस अपॉन द प्रोसीजर. प्रोसीजर में सबसे पहले स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताया गया होगा, उसके बाद समरी ऑफ मेथड, उसके बाद डेफिनेशन और क्वेश्चंस और इंटरफेरेंसेस या पर्सनल क्वालिफिकेशन या रिस्पांसिबिलिटीज के बारे में मेंशन्ड होता है. चलिए एक एक करके देखते हैं. प्रोसीजर्स में स्कोप के बारे में क्या है कि उस इंस्ट्रूमेंट का क्या स्कोप है, उस अप्रेंटिस का क्या स्कोप है, या उस प्रोसीजर का या प्रोसेस के क्या क्या स्कोप्स है. Describe the purpose of the processes or procedure of any organization or regulatory requirement, as well as any limits to use that of the procedure. And also the brief summary of the method, definitions if required it is mentioned, क्वेश्चंस अगर मान लीजिए कोई मशीन है तो क्या क्या क्वेश्चंस है जिसका हमें ध्यान रखना है, वो सब उसमें मेंशन्ड होगी. पर्सनल क्वालिफिकेशन रिस्पांसिबिलिटीज, अब फिर से अगर आप एग्जांपल लीजिए कि टेलर मेकिंग मशीन है तो उसमें वो किस ऑफिस इंचार्ज के अंडर होगी, उसकी क्या क्या रिस्पांसिबिलिटीज है, वो सारी इसमें मेंशन की गई होंगी. बिल्कुल. इक्विपमेंट के कैलिब्रेशन स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में भी इसमें प्रोसीजर में बताया होगा, और क्या क्या ट्रबल शूटिंग है, कोई दिक्कत आ जाए तो उसको किस तरह से मेंटेन करना है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से संबंधित अगर कोई कंप्यूटर से संबंधित मशीनरी या यंत्र है उसके बारे में एसओपी में बताया होगा. क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस अगर सेक्शन की बात करें, जो कि एसओपी का एक अभिन्न अंग है, उसमें QC एक्टिविटीज आर डिजाइंड टू अलो सेल्फ वेरिफिकेशन ऑफ द क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द वर्क. डिस्क्राइब द प्रिपरेशन एप्रोप्रिएट QC प्रोसीजर, सेल्फ चेक के बारे में, कैलिब्रेशन, रिकाउंटिंग, रीआइडेंटिफिकेशन, QC मटेरियल्स के बारे में सब चीज मेंशन्ड होगी. रेफरेंस सेक्शन की ऊपर बताएगी हर एक चीज हमने कहां से ली है, क्या क्या उसके मैनुअल्स हैं, कौन कौन सी लिटरेचर है, वो सब मेंशन्ड होगा. हम अपने आप से हर एक चीज नहीं बना देंगे, हमें हमारे पास एक हर चीज का रेफरेंस होगा. टाइप्स की अगर बात करें तो टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फंडामेंटल दो टाइप्स के एसओपीज होते हैं जनरली. If we talk about the difference between these technical and administrative, as you can see, SOP instructing the user, जो भी मान लीजिए कोई मशीन है तो वो उसमें एसओपी लगा होगा तो वो हमें इंस्ट्रक्शन देगी कि हमने किस तरह से उसको ऑपरेट करना है. लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एसओपी की बात करें तो दीज आर द एसओपीज जनरेटेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क. किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एसओपीज बनाए जाते हैं. और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हम दोनों तरह के एसओपीज यूज करते हैं. टेक्निकल एसओपी की बात करें, हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एनालिटिकल मेथड टू बी फॉलोड इन द लैबोरेटरी, उसके बारे में बताया गया होगा. और एडमिनिस्ट्रेटिव एसओपी में रिव्यूइंग डॉक्यूमेंटेशन सच एज क्यूए, प्रोडक्ट प्लान्स एंड क्यूएमपी. So I hope this is a simple difference between technical and administrative SOP. अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो किस तरह से उसको बनाना है, सबसे पहले एसओपी के प्रोसेसेस क्या रहेंगे. एसओपी प्रिपरेशन होगा, एसओपी रिव्यू एंड अप्रूवल, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवीजन एंड रिवीजन्स, रिव्यूज किया जाएगा, देन इंप्लीमेंटिंग एसओपी एंड मैनेजमेंट ऑफ एसओपी. मतलब सबसे पहले एसओपी बनेगा, उसको रिव्यू किया जाएगा, बार बार रिविजन्स की जरूरत होती है एसओपी में, तो कंटिन्यूस उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा, देन इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसके बाद उसकी मैनेजमेंट की जाएगी कि एसओपीज को इंप्लीमेंट होने के बाद क्या वो मैनेज अच्छे से हो रहा है कि नहीं. अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, शुड बी
written by individuals knowledge with the activity, properly prepare किया जाएगा. And review और approval की बात करें, SOP should be reviewed once or one or more individual appropriate training and experience with the processes. रिविजन्स की हमेशा जरूरत रहती है, विद टाइम टू टाइम चेंजेस के साथ में हमें एसओपी को भी हमेशा मॉडिफाई करते रहना है. अगर हम लास्ट स्टेप जो कि इंप्लीमेंटेशन की बात है, इंप्लीमेंटेशन द कॉमन स्टेप एंड आल्सो द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप फॉर इंप्लीमेंटिंग द एसओपी इन द वर्किंग एरिया. ट्रेन और रिट्रेन द यूजर. एवरीवन शुड फॉलो द प्रोसीजर एग्जैक्टली विद ईच एंड एवरी स्टेप इन डिटेल. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंप्लीमेंट एसओपी इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. अगर मैनेजमेंट की बात होगी, ऑर्गेनाइजेशन shall have SOP on the preparation, approval, revision, control of trained operating procedure for better control management of SOPs. So generally the administrative aspect of SOP system such as distribution and filling are well managed. तो management भी properly होना जरूरी है SOP का, तभी उसका फायदा है. तो I hope this is clear. तो we have covered the concept of SOP, जिसमें हमने कवर किया. एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं SOP है क्या. SOP की डेफिनेशन आपको याद रखनी है. ICS द्वारा इसको डिफाइन किया गया है as a detailed written instruction to achieve uniformity of the performance of a specific function. अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एसओपी को अगर ठीक ढंग से फॉलो किया जाएगा तो नेचुरल सी बात है, हम क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं. फॉर्मेट की अगर बात करें तो किसी भी एसओपी में सबसे पहले टाइटल पेज होगा, टेबल ऑफ कंटेंट होगा, प्रोसीजर, क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बताया होगा और रेफरेंसेस सेक्शन होगा. अगर हम टाइप की बात करें तो दो टाइप के एसओपी आपने याद रखना, टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एसओपीज. और हम प्रोसेस की अगर बात करें तो किस तरह से वो चलेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे पहले प्रिपेयर किया जाएगा, फिर रिव्यू अप्रूवल होगा, एक पर्टिकुलर कमेटी, एक पर्टिकुलर लोग उसको अप्रूव करेंगे, देन हमेशा रिविजन्स और रिव्यू किया जाएगा, उसको बार बार इंप्लीमेंट किया जाएगा और लास्ट में मैनेजमेंट ऑफ एसओपी आएगा. चलिए अब एक एसओपी का एग्जांपल देखते हैं, किसी भी फार्मास्यूटिकल हाउस से संबंधित किसी भी मशीन का. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एसओपी ऑफ ए कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप. सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे रखी होगी, उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर रिक्वायर्ड है तो एसओपी में डायग्राम भी बनाई जाती है. ये किसी भी मशीन के लिए भी एप्लीकेबल है. सेफ्टी नोट्स के बारे में दिया होगा, रेगुलेशन इक्विपमेंट्स के बारे में, उसका ऑपरेटिंग प्रोसीजर किस तरह से उसको चलाना है, हर एक प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप मेंशन्ड होगा एसओपी में. तो एज यू कैन सी दिस इज द प्रोसीजर मेंशन्ड फॉर लाइट माइक्रोस्कोप. उसकी मेंटेनेंस के बारे में कि किस तरह से लेंसेज को ठीक रखना है, अगर माइक्रोस्कोप के केस की बात होगी तो किस तरह से उनको रिमूव करना है, किस तरह से उनको यूज करना है, हर एक चीज मेंशन्ड होगी. ट्रबल शूटिंग, इमरजेंसी के केस में अगर कोई दिक्कत हो तो कॉमन फॉल्ट बताए गए हैं कि सपोज करिए कि माइक्रोस्कोप पे लाइट नहीं आ रही है तो उसके कॉजेज बताए होंगे कि आपको कोड चेक करनी है, रॉन्ग बल्ब इज इंस्टॉल्ड, पूरा प्रॉपर हर एक चीज के बारे में बताया. अगर इमेज टू डार्क है तो इंक्रीज करें लाइट की इंटेंसिटी, अगर टू लाइट है तो डिक्रीज करें लाइट की इंटेंसिटी. तो ये एसओपी में हर एक चीज को मेंशन किया गया. वेस्ट डिस्पोजल कैसे करना है, मटेरियल्स क्या है और क्या क्या टर्म्स यूज हो रही हैं एसओपी को बनाते वक्त. और लास्ट में रेफरेंसेस तो बिल्कुल आएंगे. हर एक एसओपी में रेफरेंसेस लिखना बहुत अनिवार्य है. इस चीज को मिस कर जाते हैं तो इसको ना करें, रेफरेंसेस को जरूर मेंशन करें किसी भी एसओपी बनाते वक्त, क्योंकि हम हर एक चीज को अपने मन से नहीं लिख सकते. हर एक चीज को बनाने का एक तरीका होता है, एक रेफरेंस होता है, उसी को फॉलो करें. So in the last, I acknowledge all the sources I have used to prepare this video. So thank you all for valuable time. See you in the next lecture.